मौलाना हुजूर सैयद मुफ्ती अकमल मियां साहब किबला की बारगाह में कि हुजूर माइक में तशरीफ ले आए और अपने हक़ानी नूरानी व इरफानी बयान से हम सामईन को कुल गुरु मजल्ला फरमाए। हजरत के ताल्लुक कानपुर की धरती से है कि आए हैं यहाँ लोग बहुत दूर दूर से, आए हैं यहाँ लोग बहुत दूर दूर से, कोई बहराइच से तो कोई कानपुर से, कोई बहराइच से तो कोई कानपुर से। आइए हजरत का इस्तकबाल, वेलकम, स्वागतम, अभिनंदन। आखिरी मरहला है, मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। रहने दीजिए, कोई दिक्कत, पूरी रात माइक पर नहीं लगेगा, कोई दिक्कत, हजरत को माइक पर नहीं लगेगा। या साथ देंगे तब न कुछ आप ही खोइए मेरे साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सरकारे गौसे आज़म हुजूर सैयद अकमल मियां साहब किबला, खानवादे मखदूमे अशरफ, फैज़ाने मखदूमे अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत कि नबी के रहने के लायक ये कमरा हो ही जाएगा। मदीना कहते कहते दिल मदीना हो ही जाएगा। और जितना बड़ा फंसा हो शैतान के चंगुल में, मियां उसे खिंचौछा ले जाओ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब मैं बाप से हो या अल्लाह लब्बैक ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा महबूबुल मशाइख खलीफा बुरहान बहरुल इरफान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना शफीक अहमद साहब मुजद्दिदी दामत बरकातहुल कुद्सिया और फाजिल नौजवान आलिम दिशान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़हीर अशरफ साहब उर्फ मक्की मियाँ ज़ीदा मजदहू व दीगर हज़रात अक्सर जा चुके हैं, कुछ ही बचे हैं। कहाँ जाएंगे नंबर छोड़ के? जुनेद भाई है, रुस्तम भाई और दीगर हज़रात तशरीफ़ फरमा है। आप
एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद दावत आपने कब दी थी? 26 को अब टाइम क्या हो रहा है? 27। लेकिन इसी खत्म में हमारा आत्म है, क्या कहने, इसलिए कि और किसी खत्म में नहीं, हुजूर गौसे पाक के खत्म शरीफ में है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और उस खत्म में जो तो उसमें तो बहरा बदल जाए अतम आप लोग मौजूद रहेंगे। और ये इश्क की बात है, हमें हर चीज को इश्क से देखना चाहिए। बेशक अक्ल है तमाशाए लबे बाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अक्ल है कि तमाशाए लबे बाम। आप चंद हज़रात जितने हैं, अगर थोड़ी देर के लिए और सब कुछ समाज फरमा लें तो मैं भी अपनी हाजिरी दे दूं। वैसे ये तो हो ही गया है कि अब मैं 26 में नहीं 27 में आ चुका हूँ। कुछ तलबा हमारे शायद ऊपर तशरीफ फरमा हैं और कुछ वो चल लग गए हैं। मैं चाहता अगर वो नीचे से ऊपर से नीचे चले आते तो भी सही रहता। बहरहाल एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब कहा मैंने मुजाहिद हूँ तो लश्कर दे दे। हाय या खुदा कब कहा मैंने मुजाहिद हूँ तो लश्कर दे दे। तुझको देना है तो किरदार का खंजर दे दे। तुझको देना है तो किरदार का खंजर दे दे। और तीर की दूर हो फिर जिसकी दरख्शानी से, तीर की दूर हो फिर जिसकी दरख्शानी से, कौम मुस्लिम को वो शहज़ाद-ए खावर दे दे। वाह वाह वाह। कौम मुस्लिम को वो शहज़ाद-ए खावर दे दे। नात के दो चंद अशार समाज अगर आप जिंदा दिल हैं, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। मोमिन के चेहरे पे कभी 11-12 नहीं बजता, तो ये 12 आपके चेहरे पे नहीं बजना चाहिए। अभी तक आपने तक़रीरें समाअत फरमाई नौजवानों की, शोला बारों के, नात खानों का तरन्नुम, एक अच्छे लहजे, अच्छी तरह से। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ उनके तरन्नुम को सुना है या उससे जो मकसद निकलता है उसको भी कुछ सुना है। जो सुना है वो तरन्नुम सुना या तबस्सुम सुना या तकल्लुम सुना। तो अब हजरत मौलाना शफीक साहब की सरपरस्ती सदारत है, तो हजरत ही के उससे मैं शुरू करता हूँ। न रब्बे अरनी का शोर था, न कलीम थे, न कलाम। क्या कहना, न रब्बे अरनी का शोर था, न कलीम थे, न कलाम था। थी तजल्लियों पे तजल्लियां वो हबीब महबी कराम। क्या कहना, वाह 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 वाह। रुस्तम भाई, थी तजल्लियों पे तजल्लियां वो हबीब महबी कराम था। और जहां जिब्राइल न जा सके न किसी नबी का गुजर हुआ, जहां जिब्राइल न जा सके न किसी नबी का गुजर हुआ,
वहां पहुंचे सरवरे अंबिया ये अबूदियत का वाह वाह सच्चे हुजूर जिंदाबाद। वहां पहुंचे सरवरे अंबिया ये अबूदियत का मकाम था। और जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ मुसलमानों, अपने ईमान की आंखों से शेर को समाअत फरमाओ। मेरे मुस्तफा मेरे मुस्तफा मेरे मुजतबा बता तुझे क्या क्या करूं अता। मेरे मुस्तफा मेरे मुजतबा बता तुझे क्या क्या करूं अता। मेरे उम्मती को तो बख्श दे, ये मेरे नबी का कलाम। मेरे क्या कहने हैं? कभी पुल से रात पर है, कभी पुल से रात पर है गुजर, कभी मीज़ान पे है उनकी नजर, कभी आसियों की तलाश में वो शफीए आली मकाम था। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं? शफीए आली मकाम था। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फसलू पूछो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। पूछो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। भाई जानने का तो ना जानने से ताल्लुक होता है। कुरान से पूछो, कुरान कह रहा है पूछो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। पूछना भी बड़े कमाल की बात होती है। बहुत से लोग आते हैं, एक बुजुर्ग आए बगदाद में, कहने लगे सलौनी सलौनी सलौनी, पूछिए पूछो पूछो पूछो। उस वक्त हज़रत इमाम आज़म छोटे थे, उनको ये चीज नागवार ये ऐसे सलका पूछ रहे हैं, सही से सब सबको मालूम है। तो हज़रत इमाम आज़म ने एक शख्स को तैयार किया और कहा कि जाइए इनसे पूछिए कि सियाह रात में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब चला तो उस सियाह पहाड़ पे सियाह रात में सियाह चींटी ने लश्करे सुलेमान को देखा और फिर अपने जो जितनी चोटियां थी उनसे कहा कालत नमल, ये चोटियों अलग हो जाओ, सुलेमान की लश्कर आ रही है, लगा रहा। जरा मुसलमानों गौर करो, जब रब की निगाह हो जाए तो एक चींटी, काली रात, काला पत्थर, काली चींटी इतनी दूर से देख रही है कि उस्मान सुलेमान का लश्कर आ रहा है। तो वो चींटी क्या कह रही है, अपनी अपनी बिलों की तरफ, अपने अपने घरों की तरफ चले जाओ। क्या कहेंगे? तो जब रहमत खुदा की बारिश एक चींटी पे हो जाए तो इतना ज्यादा मिल जाए। और यही चीज अल्लाह ने, चींटी जानवर है ना, सारी चीज जितने जानवर हैं उनमें सबसे बेहतर कौन? इंसान। और इंसानों में सबसे बेहतर कौन? मोमिन। मोमिन। बल्कि अगर हम यूं कहें कि जहां जानवरों का मर्तबा खत्म होता है वहां से इंसान का मर्तबा शुरू होता है, और जहां से इंसान का मर्तबा खत्म होता है वहां से मोमिन का मर्तबा शुरू होता है। ये मोमिन का मर्तबा देखो कि इंसानों से बढ़ के आम मोमिन का मर्तबा है कि जहां इंसान का मर्तबा खत्म हो जाए वहीं से मोमिन का मर्तबा शुरू होता है।
अब बताओ, जरा गौर करो, इस मोमिन में क्या है? गुनहगार भी हैं, सियाकार भी हैं, इस्याशार भी हैं, बदकार भी हैं, चोर भी हैं, लुटेरे भी हैं, शराबी भी हैं, सनाबी भी जो है शराजानी भी हैं, अय्याश भी हैं, धोखेबाज भी हैं। इतनी सारी आदतों होने के बावजूद सिर्फ इन्होंने कलमा तौहीद पढ़ लिया और ईमान ले आए तो तमाम इंसानों से ये बेहतर हो। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उम्मते मोहम्मदिया अशफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा गौर करो कि इन मोमिन का मर्तबा, और जहां से मोमिन का मर्तबा खत्म होता है वहीं से वली का मर्तबा शुरू होता है, वहीं से वली का मर्तबा शुरू होता है। और जहां से वली का मर्तबा खत्म होता है वहीं से गौस का मर्तबा शुरू होता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। और जहां से गौस का मर्तबा खत्म होता है वहीं से शहीद का मर्तबा शुरू होता है। और जहां से शहीद का मर्तबा खत्म होता है वहीं से नबी का मर्तबा, सहाबा का, सिद्दीकीन का मर्तबा शुरू होता है। और जहां सिद्दीकीन का मर्तबा खत्म हो जाता है वहां से नबियों का मर्तबा शुरू होता है। वाह 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 वाह। और जहां से नबी का मर्तबा खत्म होता है वहां से रसूलों का मर्तबा, और जहां रसूलों का मर्तबा खत्म होता है वहां से उलुल आज़्म रसूलों का, और जहां से उलुल आज़्म रसूलों का मर्तबा खत्म होता है वहां से हमारे आपके प्यारे आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा शुरू होता है। वाह 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 वाह, वहां से शुरू होता है। तो सबके मर्तबा को खत्म करते 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 चले गए, सारे के मर्तबा इब्तिदा और इंतहा बता दी गई। मोमिन की इब्तिदा और इंतहा, विलायत की इब्तिदा और इंतहा, गौस की इब्तिदा और इंतहा, सिद्दीकीन की इब्तिदा और इंतहा, शहीदीन की इब्तिदा और इंतहा सब बता दी गई। लेकिन जब बारी आई चारा सादे दर्द मंदा की, जब बारी आई फखरे रसूलां की, जब बारी आई अनीसे बेकसा की, जब बारी आई हम गुनाहगारों के माओ मलजा की, जब बारी आई आमिना के लाल की, तो रब फरमाता है लोगों सुनो, मैंने मर्तबे की इब्तिदा तो करता है लेकिन इंतहा नहीं है, मैं जानूं और मेरा रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसी वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। बाद खुदा बुजुर्ग तू ही इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। अल्लाह के बाद अगर कोई जात है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रसूल की जात को समझना आसान नहीं है। और आज के लोग समझेंगे, दो पैर वाले समझेंगे अरे रसूल का मर्तबा रसूल के साथ में उठने बैठने वालों ने नहीं समझा। रसूल का मर्तबा साथ में रहने वालों ने नहीं समझा। रसूल का मर्तबा सहाबा ने नहीं समझा। रसूल का मकाम अशरा मुबश्शरा के सहाबा ने नहीं समझा। रसूल का मकाम अहले बद्र के जानसार सहाबियों ने नहीं समझा। रसूल का मकाम हजरत अली ने नहीं समझा। रसूल का मकाम उस्मान गनी ने नहीं समझा। रसूल का मकाम उमर फारूक ने नहीं समझा। अब एक साथ बची थी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की, इनकी बारगाह में आए, सरकार आप तो रसूल को पहचान गए होंगे, आप तो साथ रहते थे, आप तो यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, आप तो हमेशा महागार में भी रहे, यहाँ मजार में भी हैं। या सिद्दीक अकबर, या शैखुना, बताइए कि मेरे आका का मर्तबा क्या है? तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, सुनो मेरे आका ने मुझसे फरमाया था कि ए सिद्दीक लम यअरफनी हकीकत गैर रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं पहचाना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हुजूर, जिंदाबाद।
तो जब सिद्दीक़ अकबर ने नहीं पहचाना तो आज के ये असगर वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। तो रसूल की बारगाह में हम मुसलमानों, आज हम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जितना भी हम नाश करें कम। कौन रसूल जिस खाकदान गीती पे आते हुए सर को सजदे में रखता है, सर को सजदे में रखने के बाद सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, ए मेरे रब तेरी तू तेरी पाक जात पाक है, ए मेरे रब तेरी जात पाक और बुलंद है, मेरे रब तेरी जात पाक और बुलंद है। अभी सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला कर ही रहे थे। इतनी देर इसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाने लगे रब्बे हबली उम्मती, हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को मुझे हिबा कर दे, ए मेरे रब मेरी उम्मत को मुझे हिबा कर दे, ए मेरे मौला मेरी उम्मत को मुझे अता कर दे। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि रसूल को नबूवत 40 साल में मिली, अगर रसूल को नबूवत 40 साल में मिली तो पैदा होते ही जमीन में आते ही कैसे रसूल ने अपने उम्मतियों को मांगा। ये मेरे रब मेरी उम्मतियों को मुझे हिबा कर दे। अभी महबूब की ज़बान से निकला ही था, रहमत परवरदिगार जोश में आती है। ए महबूब तूने अपनी उम्मत को याद किया है, बाप का उम्मत का आला हिम्मत का। ए महबूब हमने तेरी आला हिम्मती की बुनियाद पे तेरी उम्मत तुझे हिबा कर दी। क्या कहने बाप, तेरी उम्मत हिबा तुझे अता कर दी। उसके बाद हजरत अल्लामा नबी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया या मलाइकतु, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, उशहदू गवाह हो जाओ, इन्नल हबीबा ला यंसा उम्मतहु इंदल विलादती फकैफा यंसा यौमल क़ियामती। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, जब मेरा महबूब अपनी विलादत के वक्त अपनी उम्मत को ना भूला तो कल मैदान क़ियामत में अपनी उम्मत को कैसे भूल जाएगा। वाह 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 वाह। उस रसूल की उम्मती हैं मुसलमानों, उस रसूल के हम उम्मती हैं। बड़ा आप अगर रसूल इतने अजीम रसूल की उम्मती हैं तो अजीम उम्मती भी हैं, और जब अजीम उम्मती हैं तो आप पे अजीम आपके कारनामे। आज हमारा माशरा क्या है? हज़रत हमारे हज़रत से पूछिए, दीगर लोगों से पूछिए, आप लोग तो खुद ही जानते होंगे आज माशरा क्या है। अल्लाह के रसूल ने हमें क्या सिखाया? गौसे आदम की बारगाह में हम हाजिरी देते हैं, गौस का दामन नहीं पकड़ छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन हमने पकड़ा कर, गौस का दामन हमने पकड़ा कर। गौस ने सदाकत का दर्स दिया, हमने लिया। गौस ने इबादत का दर्स दिया, हमने लिया। गौस ने नजाबत का दर्स दिया, हमने लिया। गौस ने जो है तरीक़त का दर्स दिया, हमने लिया। गौस ने जिंदगी गुजारने का जो सलीका हमें सिखाया, हमने लिया नहीं लिया। जरा गौर तो करो कि छोटी सी उम्र है, डाकों की महफिल है, आपके पास कुछ है? हाँ है, 40 सदियां है। कहाँ है? कहा सदरी के अंदर सिली हुई है, सदरी के अस्तर में सिली हुई है। कहा तो बता क्यों दिया? सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा था ए बेटा तुम कभी झूठ ना बोलना, तो चूंकि मैंने अपनी माँ से वादा कर लिया था कि माँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैंने अपनी माँ के वादे को पूरा किया है। इतना गौसे आज़म का कहना था कि डाकुओं के सरदार का दिल बदल गया। ए लोगों, ये छोटा सा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है और हम इतने बड़े होकर के
अपने रब की नाफरमानियां करते चले जा रहे हैं। आज से हम तौबा करते हैं और अब कभी हम झूठ नहीं बोलेंगे, कभी हम डकैती नहीं करेंगे, कभी हम रहदारी नहीं करेंगे। जाओ तुम लोगों को जो कुछ करना हो करो। वो कहते हैं सरदार कल भी हम आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, जहां आप होंगे वहीं हम होंगे। छोटी सी उम्र में सरकार गौसे पाक ने उन लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दिया और तौबा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आजम, मकामे गौसे आजम, महफिले सरकारे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने को तो जब बात आती है तो बहुत सी बातें होती हैं। हम इसके बंदे हैं, सरकार की 11वीं मनाते हैं, गौसे आजम की 11वीं मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाइए, अच्छे से मनाइए। और माहौल नहीं बन पा रहा है, नहीं तो मैं अभी बताता कि 11वीं क्यों मनाते हैं, 11वीं क्यों मनाते हैं। सुनेंगे, दिल जमाई के साथ सुनेंगे, देखते हैं गौसे कौन दीवाना है। मेरी पूरी बात होने के बाद नारा लगाएगा। गौसे आजम की 11वीं जो हम करते हैं क्यों मनाते हैं, कभी गौर किया? नहीं। और फायदा क्या है? गौस की 11वीं मनाने से जब मनाओ, जिस दिन को चाहो 11 और जब गौस के नाम की निस्बत से महफिल होगी तो वो गौसे आदम ही की मानी जाएगी। और उस गौसे आदम की महफिल में मेरे आका गौस तशरीफ ला सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लाए तो आप जा सकते हैं। और आप अगर नहीं जा सकते तो ये तो कैसे सोच सकते हैं कि हम गौसे आदम की बारगाह में, गौसे आदम के सामने हैं और गौसे आदम की निगाहें हमारे ऊपर। गौसे आदम ने फरमाया ना कि पूरी दुनिया मेरी मिट्टी मेरी सजराई की देख रहे हैं, तो गौसे आदम देखते हैं। और यहाँ तक फरमाया कि अगर मैं मशरिक में रहूं, मगरिब में रहूं और मेरा कोई मुरीद मशरिक में हो और उसका सोते में उसका जो है वो हट जाए, यानी उसका बटन खुल जाए, तो मैं उसको और ऐसे एक साहब उसी जमाने के एक बुजुर्ग आए, कहने लगे कि मेरे मुरीद जब तक नमाज ज्यादा पढ़ते हैं, रोजा ज्यादा रखते हैं, ज़कात ज्यादा देते हैं, हज ज्यादा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, वालिदैन की अताअत करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, अच्छे काम में रहते हैं, तब तक मैं रब से दुआ करता हूं कि परवरदिगार तू उनको जिंदा रख। और जब वो गुनाह करने लगे तो मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार इनको उठा ले, इनको उठा लिए गुनाह करने लगे। लेकिन एक गौसे आदम आप क्या करते हैं? सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, जरा गौर करो मुसलमानों, मचल जाओगे। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कि जब तक मेरे बंदे, जब तक तुम्हारे मुरीद, तुम तो करते होगे, जब तक अच्छा करते रहते हैं तब तक मैं दुआ करता हूँ कि वो जिंदा रहें। जब गुनाह करने लगते हैं तो तुम दुआ करते हो कि वो उठा लिए जाएं। और मेरा हाल उल्टा है, मेरा हाल उल्टा है। मेरे जो है जब तक वो गुनाह करते हैं मैं रब की बारगाह में कहता हूँ, रब्बे कायनात ये गुनाहगार है, ये सियाहकार है। अरे है तो मेरा चाहने वाला, बद सही, चोर सही, मुजरिमों नाकार सही, कैसा ही सही है तो करिया तेरा। मेरा मुरीद उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक कि अपने तमाम गुनाहों की तौबा नहीं करेगा।
गुनाहों की यानी ला यखरुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान, मेरा कोई मुरीद दुनिया से नहीं जाएगा मगर ईमान के साथ। ये गौसे आज़म फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात कहूं तो उसके बाद बात आगे बढ़ी थोड़ी सी देर में। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? टाइम तो नहीं हो रहा है? घबराए तो नहीं आप लोग? तो थोड़ी सी इरशाद 11वीं को मनाते हैं। थोड़ी सी सुन लीजिए, एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली व सल्लिम सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकारे गौसे पाक की विलादत विलादत बोलिए, आप भी बोलिए। विलादत पैदाइश कब हुई? रमजान में, पहली रमजान में। सरकार गौसे आज़म की पहले रमजान। और आपका विसाल जो किताबों से मिलता है वो ये कि 17 रबीउल सानी। कब? 17 रबीउल सानी। कब? यानी 11वीं शरीफ की 17 तारीख। माशाअल्लाह। तो हर बुजुर्ग की विलादत या विसाल पे हम उनका उर्स करते हैं ना, विसाल पे उर्स करते हैं ना, तो गौसे आज़म की 11वीं क्यों मनाते हैं? उस वक्त नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आज़म, महफिल सरकारे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अब्र रहमत उनकी बरकत पर गोहर बारी करे, हश्र बख्शाने करीमी नाज बरदारी करे। आला हज़रत फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने सलाते गौसिया पढ़ा और सलाते गौसिया पढ़ने के बाद चंद कदम बगदाद शरीफ की तरफ आगे बढ़ा। उसी दरमियान में मेरे ज़हन में एक बात आई, मुझ पे जो है कश्फ हुआ। वो कश्फ क्या? आप फरमाते हैं ये 11 जो है ये है क्या? पहले देखिए गिनती में कितना है? 11, 10 और 1 11। तो एक वहदत के लिए एक अकेला और 11 जमात, 10 1 11 एक वहदत के लिए और 10 जमात के लिए 11। तो गौसे पाक ने 11वीं को खुद अपनी जिंदगी में पसंद फरमाया, अपनी जिंदगी में पसंद फरमाया और तमाम मुरीदीन को बुलाते थे और तमाम जब आ जाते थे तो रब की बारगाह में दुआ फरमाते थे। रब की बारगाह में दुआ फरमाते थे। अब जरा गौर करो, मौलाना ज़हीर साहब जरा सा समझिएगा। 11 कितना? 1 और 10 11। अगर किसी को आप लफ्जों में ले जाएंगे तो होगा या। क्या होगा? या। बात वैसी हो रही है, समझने को या हो जाएगा। क्या होगा? ये अलिफ ज़बर या। अब तो समझ में आ गया ना, ये अलिफ ज़बर या। यानी 11 को अगर हुरूफ तहज्जी में बनाएं तो क्या होगा? या। क्या हुआ? या। अच्छा, या में कई लफ्ज़ हैं? 2 अलिफ या ये और अलिफ। पहले क्या है? या। फिर अलिफ या कसरत जमात, सारे लोग मौजूद। ये अपने नाना जान की देखिए किस कदर से सुन्नत अदा कर रहे हैं कि मेरे नाना जान की उम्मत कैसे बख्शी जाए। ये मेरे गौसे पाक कर रहे हैं, ये कसरत को इकट्ठा कर लिया। एक अलिफ एक अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। अरे वाह वाह वाह। एक अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। हम इतने जमात वाले एक अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए।
परवरदिगारा करीमा कारसादा बंदा नवादा इलाहा माबूदा या हन्नानो या मन्नानो या दयान अल्लाह की रहमतों को आवाज दे रहे हैं, उसके नामे पाक से आवाज दे रहे हैं। जब हमने ऐसा किया तो ये बताइए कि जब आपने कहा था या, ये अलिफ ज़बर या तो ज़बर पे था, ये पे, और जिस हरफ पे ज़बर होता है उसको मौलाना हज़रत कहते हैं ये मुस्तरिब होता है, परेशान होता है। क्या कहने वाह 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 वाह। ये जिस हरफ पे होता है वो हरफ मुस्तरिब होता है, परेशान होता है। तो या जमात, अब जमात मुस्तरिब परेशान हुई। एक पादौला शरीक की बारगाह में जब गौसे आजम के सदक़े में आप गौसे आजम ने हाथ उठाया, तमाम मुस्तरिबों ने हाथ उठा दिया। परवरदिगारा अंतल्लाह, परवरदिगारा अंतर्रहमान। अभी कहा ही था, कौन कह रहा है? महबूब सुभानी कह रहा है। कौन कह रहा है? शहबाज़े लामकानी कह रहा है। कौन कह रहा है? गौसे जिलानी कह रहा है। वो गौसे आदम पुकार रहे हैं। उधर से अल्लाह की रहमत में आवाज दी, हाँ 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 वाह वाह वाह। या इबादी, गौर करिएगा, ई या इबादी। अभी इसमें भी अलिफ अलिफ है, क्या रहे हैं? अलिफ अलिफ है, गौर कीजिएगा। ई या इबादी, अब यहाँ अलिफ के नीचे जेर, अलिफ के नीचे जेर, जेर, और अलिफ के बाद क्या है? ये बोलो यार, ये साकिन नहीं है। अलिफ ये देरी कहा गया, ई या इबादी, ए मेरे बंदो। तो जब ई कहा गया तो अलिफ के नीचे जो देर है ये रहमत खुदाबंदी की बरसात है। उस जाम में जो वाह 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 वाह। मौजूद खिताब हो रही, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा जिंदाबाद, वाह वाह। रब की तरफ से मेरे बंदो आवाज दिए, मेरी रहमतें तुम पे नाज़िल हो रही हैं। रब को मेरे आका की अदा इस कदर पसंद आई कि अब क़यामत तक लोग मेरे खौफ़े आज़म की गहराई को मनाते रहेंगे और कल मनाते मैदान महशर में जाएंगे, कहेंगे ए अल्लाह हमने कुछ ना किया लेकिन तेरे गौस का कि हमने 11वीं जरूर मनाई थी, उनकी सुन्नत अदा की थी। इसी सुन्नत की निस्बत की बुनियाद पे हम गरीबों की भी शफाअत फरमा दे और गौसे आज़म के सदक़े में हम सब की शफाअत फरमा दे और इनसे हमें मोहब्बत की तौफीक का अजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, करामाते सरकारे गौसे आज़म, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। घबरा गए आप लोग? अगर घबराए ना हो तो जाना, तो कुछ देर और सही, नहीं तो फिर मैं चलूं, फिर कभी इंशाल्लाह। बातों में आई ना कि 11वीं गौस ने क्यों मनाया? गौसे आज़म ने, मेरे गौस ने 11वीं मना करके हमें ये बता दिया कि ये लोगों अकेले आते हो सकता है तुम्हारी बात कबूल ना हो, 2 आते हो कबूल ना हो, 3 आता हो कबूल ना हो, 4 आता हो कबूल ना हो, 10 आता हो कबूल ना हो, अच्छा आता हो, बड़ा आता हो, उसमें से ऐसा करो कुछ बच्चों को भी बुला लो, कुछ बूढ़ों को भी बुला लो, कुछ नौजवानों को भी बुला लो और साथ में उलमा को भी बुला लो। अरे हो सकता है रब इन बच्चों के वसीले से कबूल फरमावे। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों जब भी दुआ करने की तुम्हें जरूरत पड़े 2 चीजें ये निकाल लो। आज हम पीर, कोई पीर आ जाता है ना
बस माँ को गाली देंगे, माँ की बात नहीं मानेंगे, बाप को जवाब देंगे और बाप को जवाब देने के बाद आएंगे पीर साहब के पास, पीर साहब दुआ कर दीजिए, पीर साहब हम ऐसे कर दीजिए। पीर साहब के पास आएंगे, उनका पैर भी चूमेंगे, उनका कदम भी चूमेंगे, उनको नजराना भी देंगे। अरे नालायक, पहले तो अपने वालिदैन को जो है मना ले, अगर तुम्हारे वालिदैन मान जाएंगे तो तेरा पीर भी मान जाएगा, तेरे पीर के पीर भी मान जाएगा, देखो भी मान जाएंगे, वाली भी मान जाएंगे, नबी भी मान जाएंगे और अल्लाह भी मान जाएगा। क्या कहने, वाह अच्छा नसीहत है, वाह 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 वाह। पहले अपनी माँ वालिदैन को मना लो और सबसे ज्यादा अगर किसी की दुआ कबूल होती है वालिदैन के किसी के हक में तो वो वालिदा की दुआ है बच्चों की। इसलिए जब निकलना लगो अपनी माँ के पास चले जाओ, माँ वही तो हूँ जो बिस्तरों पे पेशाब कर देता था सर्दी की रातों में, तू उस सख्त सर्द रात में उस भीगे हुए बिस्तर पे खुद लेट करके मुझे अपने सीने पे लेटा देती थी। माँ आज भी मुझसे गलतियां होती हैं, माँ मुझे माफ। बताओ कि अगर कोई जा करके इस तरह से अपनी माँ से कहे तो क्या वो माँ माफ नहीं करेगी? माँ माफ नहीं करेगी? करेगी। माँ से माफी मांगो, माँ को खुश रखो, वालिदैन को खुश रखो। इन बच्चों से कहो जब घर में दुआ करना हो तो बच्चों को भगाते हैं ना, भग जा यहाँ अल्लाह नहीं, उनको बुलाओ, वो अपनी तुतली जुबान से कहेंगे, वो अपनी तुतली जुबान से कहेंगे, जब वो आमीन कहेंगे रब को पसंद आ जाएगा, कबूल हो जाएगा। और ये मुसलमानों, मैं उन बापों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि मेरी औलाद सलामत रहे, अगर तुम चाहते हो कि मेरी औलाद फरमाबरदार रहे, अगर तुम चाहते हो कि मेरी औलादों को दौलत दारायन मिले, अच्छा काम करो, तुम अच्छा काम करो। कौन अच्छा काम करे? बाप अच्छा काम करे। कौन करे? बाप करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया, जा रहे थे दोनों इकट्ठा थे, उसमें नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा बताना मकसद है। दोनों हजरात जा रहे थे, एक आबादी में पहुंचे, खाना मांगा, आबादी के किसी आदमी ने खाना दिया ही, किसी आदमी ने खाना दिया ही नहीं। और जब आबादी के बाहर होने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली नबी थे, उनके साथ में हजरत खिज़र भी थे। हजरत खिज़र ने देखा कि एक दीवार गिर रही है, एक दीवार गिर रही है, उस दीवार को आपने हाथ लगा कर सीधा कर दिया, उस दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कहा यहाँ के आबादी के लोगों ने तुम्हें खाना नहीं दिया और तुम इनकी जो है दीवारों को सीधा कर रहे हो। तो हजरत खिज़र ने कहा था, हाँ या नबी अल्लाह, इसको मैं सीधा कर रहा हूँ। ये जो दीवार है इसका मालिक मर चुका है, इसके दो बच्चे हैं जो अभी सिंदे बुलूग को नहीं पहुंचे हैं और इसके नीचे खजाना है। अगर ये दीवार गिर जाएगी तो ये खजाना किसी दूसरे के हाथ में चले जाएगा, इसलिए मैंने इसको सही कर दिया। और ये भी फरमाया वाबूहुमा सालिहा, वाबूहुमा सालिहा, और हमने इसको इसलिए सीधा कर दिया कि इनके बाप के बाप के बाप के बाप अच्छे और नेक थे। तो जब दादा और दादा नेक होंगे तो उसकी बरकत बच्चों को मिलती है। तो बाप नेक होगा तो बेटा भी नेक होगा। जब बाप अच्छा होता है तो बेटा भी अच्छा होता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं में जो आप लोग 11वीं करते हैं ये करते रहिए, लेकिन साथ में आप वो भी कीजिए। आज सुन्नी मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी कमी है ये नियाज़, नियाज़
देख देख भर के नियाज, थाली थाली भर लिया, इतना नियाज, इतना नियाज, वहाँ नियाज, यहाँ नियाज। अरे बाबा नियाज करो, साथ में नमाज भी तो करो। नियाज से काम नहीं चलने वाला, उस नियाज को उसी वक्त नियाजमंदी हासिल होगी जब आप नमाज में खड़े होकर अल्लाह की तस्बीह बयान करें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सरकार गौसे आज़म ने हमें वो सबक दिया है 11वें का कि जब भी इकट्ठा हो तो सब इकट्ठा हो करके एक साथ में दुआ मांगा करो। यहीं से सरकार गौसे आज़म ने हमें एक सबक दे दिया। ए मुसलमानों, मेरे नाना जान ने कहा था ना कि एक जो है जमात के साथ नमाज पढ़ा करो, मस्जिद में नमाज पढ़ा करो, जमात के साथ में नमाज पढ़ा करो। क्यों? हो सकता है एक की वजह से नमाज कबूल हो, दो की वजह से न कबूल हो, तीन में न कबूल हो, लेकिन जब जमात के साथ नमाज पढ़ोगे तो किसी एक बंदे की अगर कबूल होगी तो तुम्हारी भी कबूल हो जाएगी। ऐसा गौसे आदम ने सबक दे दिया कि मेरे नाना ने जमात का एहतमाम करवाया है, तुम भी जमात का एहतमाम करो। जब तक तुम जमात में रहोगे तब तक तुम्हें भेड़िया नहीं ले जाएगा, जब तुम जमात में बाहर हो जाओगे तो भेड़िया तुम्हें टाइम ज्यादा हो रहा है। अब मैं चाहता हूं अपनी गुफ्तगू को समेट, बस मुसलमानों अपने अमाल में सही कीजिए। दूसरी एक हमारे अंदर बहुत सी कमियां आ गई, आपस में इत्तेफाक पैदा करिए, भाई भाई में, पड़ोस में, आपस में मुसलमानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा कीजिए। अब वो दौर नहीं रहे, अब आपको खुद करना पड़ेगा। और ऐसा आज दौर में अगर कोई अपने भाई को भाई से जोड़ता है तो समझ लीजिए कि जिहाद कर रहा है। किसी से गीबत न करो, इसलिए गीबत क्या है? पीठ पीछे किसी की बुराई करोगे तो या तो सही होगी या गलत। अगर सही हुई तो इल्जाम वो भी नहीं, और अगर गलत हुई तो क्यों अपना हक वो करें? आपकी आवाज है, आप इस दुनिया में आए हैं इसलिए आए हैं। आखिरी बात मैं अपने कह के चला जाता हूँ, आप इस दुनिया में आए हैं तो किस लिए आए हैं? जरा गौर करो। हम पैदा हुए ना, पैदा हुए माँ के शिकम में रहे, शिकम मादर में हर बंदा रहता है। शिकम मादर में हम थे, वहां के हालात ऐसे थे कि जो चीज वहां जरूरी थी यहाँ नहीं जरूरी, जो यहाँ जरूरी वहां नहीं जरूरी। जैसा हवा यहाँ जरूरी है, माँ के पेट में नहीं जरूरी। तो इस तरह से देखा जाए तो कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन वहां एक चीज की जरूरत थी खुराक की। एक चीज की जरूरत थी खुराक। बच्चे को खुराक मिलेगी तब नशोनुमा होगा। बच्चे को खुराक दी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने शिकमे मादर में बच्चों को जो खुराक दी, वो खुराक कैसे दी? कहां से दी? खुराक कहां से दी? नाम के जरिए से। रब तो कदरे मुतलक है, चाहता तो मुंह के जरिए से, चाहे तो मुंह से दे सकता है। लेकिन रब कायनात ने शिकमे मादर में जो खुराक दी वो नाप के जरिए से दी। इसलिए कि शिकमे मादर में जो आपको खुराक मिल रही थी वो गलीज थी, नापाक थी, खून था। तो रब ने गलीज चीज को, नापाक चीज को ज़बान से उतरने न दिया, बल्कि नाप के जरिए से दिया। और ये बता दिया कि ए मेरे बंदो, मैं जब तुम मजबूर थे, जब तुम लाचार थे, जब
जब तुम बेकस थे, जब तुम किसी लायक न थे, तो मैंने तुम्हारी ज़बान को पाक रखा। अब तो तुम जब बख्तियार वाले हो गए हो, मैंने ज़बान को पाक रखा। मैंने तुम्हारी ज़बान पे गलाज़त को जाने न दिया, इसलिए ये ज़बान गलाज़त के लिए नहीं है, बल्कि हमदे बारी के लिए बनाई गई है। कुरान की तिलावत क्या दरूद शरीफ के लिए बनाई गई है। इस ज़बान से रसूल का जिक्र होगा, और जिस ज़बान से रसूल और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो, उस ज़बान को पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खामोश मजमा, सोकर सुनना। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ज़बान को पाक रखा गया। आज अगर हम अपनी ज़बान को नापाक करें, शराब पिए और ऐसा खराब बात है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस नूरानी महफिल के सत्ते में हज़रत हसन बरेलवी फरमाते हैं कि तेरे रब ने मालूम किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया पली गौसे आज़म, उसी गौसे आज़म के सत्ते में अल्लाह तबारक तआला हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। और हम सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ, जितने भी औलिया किराम यहाँ हैं, सबके की बारगाह में हम सबका अदब के साथ सलाम, और उनकी बारगाह में हमने जो कुछ पेश किया कबूल फरमा लें। अल्लाह तबारक तआला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए, और हमारे इरशाद साहब और जिन जिन हज़रात ने इसमें जाके दिल में कदम इसमें हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक तआला उनकी हर नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। किसने ना कर दिया है खुदा का प्यार, किसने ना कर दिया है खुदा का प्यार, जिसका लाहे रुतबा है आला मकाम, जिसका लाहे रुतबा है आला मकाम, जिस पे नाज़िल हुआ है खुदा का कलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा खो सलाम। दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम। दर्द दिल नाम लेने होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम। तो झूम कर लिख रहा है रज़ा का कलम, शहरयार इरम ताजदार हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा खो सलाम। वो रज़ा आला हज़रत बरेली के शाह, जिसकी हर एक अदा सुन्नते मुस्तफा। वो रज़ा आला हज़रत बरेली के शाह, जिसकी हर एक अदा सुन्नते मुस्तफा। जिसका हम सब मनाते हैं यो मेरा
रहमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम मुस्तफा मत पे लाखों सलाम। जब मैं पहुँचूं दयारे हबीबे खुदा साथ हम सब भी हो और गौसुल वरा साथ हम सब भी हो और गौसुल वरा थाम कर जालिया और पढ़ो मरहबा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़े में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना नफ्सना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार वअदख़िलनल जन्नत मअल अबरार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रहमान या सत्तार या ख़ालिक़ या बार या रब्बना अलैक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अलैहि सल्लतु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।